नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिछले लगातार 3-4 दिनों से हम आपको लाइव जो महिला पतंजलि की महिलाओं द्वारा यहां पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उसको हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ ये पूरी टीम जो पतंजलि की महिला टीम है वो आज मौजूद है। बातचीत करेंगे कि ये जो पूरा, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने ख़ास तौर पे इस रामलीला को बहुत सहारा और उन्होंने कहा है कि जो भारत 6 देशों में जो रामलीला को दीपोत्सव पे जो आमंत्रण दिया जा रहा है उसमें इस महिला टीम को भी बुलाया जाएगा। मैम, बहुत बड़ी बात है कि कल योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे पहुँचे थे, बहुत बड़ा नाम है और वो यहाँ पे पहुँचे थे। आप बहुत सराहना उन्होंने इस महिला पतंजलि, कितना अनुभूति होती है, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी हुई। क्या बोलते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को कि आप भी इस पवित्र राम काज में हिस्सा बनिए इसका, और आइए 22 जनवरी बाद भी आते रहिए। और यहाँ पे माननीय जो गर्भगृह के सचिव हैं चंपत राय बाबूजी, उन्हीं के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हम यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं। तो इतना आनंद मिल रहा है कि कल हम जैसे बाबूजी को लेटर देने गए कि माननीय मुख्यमंत्री, हमने पूरा लेटर लिख के रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये लेटर रख दो अपने पास, मैं लेके आऊँगा। जैसे कोई साधारण सी बात बोलते हैं, तो ये शक्ति है महिला सशक्तिकरण की कि पूज्य बाबूजी इतना अच्छा मान रहे उत्तराखंड वालों के लिए कि इन सब से पूछ सकते हैं आप कि कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं कर रखी वहाँ पे। जो कार सेवकपुरम है संघ कार्यालय, तो सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो हमारी बहनें सब बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे रह रही, और बहनें 400 है, 100 भाई है, 500 लोग यहाँ पे हमारे उत्तराखंड से आ रखे हैं। और भव्य दिव्य और भव्य वातावरण, ऐसा लग रहा है कि पूरा राममय अयोध्या राममय हो गई। और वास्तव में जैसे राम राज्य था वैसे हम महसूस कर रहे हैं। सब मुस्कुरा हैं, इधर उधर जा रहे हैं, खा रहे पी रहे, सब बहुत ही अच्छे ढंग से। मैम, महिला रामलीला आपने उत्तराखंड के बहुत सारे हिस्सों में की है, लेकिन उत्तराखंड से बाहर अयोध्या में खास तौर पे आप रामलीला आप कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो किस तरह से लग रहा है, कितना सहयोग यहाँ पे मिल पा रहा है? बहुत अच्छा सहयोग। और यहाँ के जो वासी हैं, अयोध्या वासी मूल रूप के, तो सचमुच हमारी तरह है। जैसे उत्तराखंड के जन है सभी, वैसे यहाँ के लोग भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप भी 2-3 दिन से यही हैं पत्रकार बंधु, तो सब यही बोल रहे हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सब एक होकर के ये कार्य कर रहा है। ये रामलीला मंचन में सभी बहनें पूरे पहाड़ से लेकर मैदान के उत्तराखंड जितना भी पूरा है, 13 जिलों की बहनें, महिला पतंजलि की बहनें, और साथ में जो हमारी मां नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति है उसकी बहनें मिल करके ये कार्य कर रही हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रातःकालीन हमारी योग कक्षा चलती है। इस वजह से ये योग से ही सहयोग होता है और कई चीजें मिल सकती है। और योग से ही योगी जी इस मंच पे पधारे। कल ही हमारे बरसों की तपस्या थी, मैं तो 24 घंटे यही थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलने की डगरिया। और वास्तव में भगवान श्री राम कल हमारे इस पवित्र मंच पे, राम हमारे माननीय चंपत राय जी, लक्ष्मण हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मंच पे आए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग और भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? है मेरा नाम जयलक्ष्मी गिल्डियाल। मैम, कैसा लग रहा है अयोध्या में रामलीला का मंचन? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे रामलीला विराजमान हो रहे हैं। इतने वर्षों की तपस्या सफल हो रही है, और उससे पहली मातृशक्ति के द्वारा भगवान राम का अभिनय यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा आनंदमय वातावरण है और बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रहा है। मेवाड़ मैडम यहाँ पे हैं। मैम, कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत ही सुंदर आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। हमने सोचा नहीं था कि हम कभी अयोध्या धाम में जाएंगे, लेकिन भगवान राम की ऐसी कृपा हुई, लक्ष्मी साह जी की ऐसी कृपा हुई कि हम अयोध्या धाम में पहुंच गए और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है उत्तराखंड की बहनों को। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने उत्तराखंड की बहनों भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आप योग में जुड़ जाइए और आप भी हमारी तरह ऐसे बड़े बड़े मंचों पर निश्चित ही पहुंच जाओगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। योग में तो वाकई में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं लीला संगीला जोशी, मैं चौखुटिया कुमाऊं से हूँ।
और सभी कुमाऊं और गढ़वाल की बहनें मिलकर उत्तराखंड राज्य बनता है। इसी तरह से देखिए ना, सबसे बड़ी बात क्या है इस रामलीला की, जो हम रामचरित मंचन यहाँ पर कर रहे हैं वो सिर्फ एक जगह की बहनें नहीं है, पूरे उत्तराखंड राज्य से, और 35 से लेके 80 साल तक की बहनें हमारे साथ हैं। हाँ, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों तरफ से हैं। हाँ, मैं चौखुटिया से हूँ, वो भी बता दिया है। हाँ, और एक ही नाम, जय श्री राम। देखिए ना, पूरा उत्तराखंड राज्य ना, पूरा देश, उत्तराखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारी जो है रामलीला का मंचन ये हो रहा है, ये इसका प्रचार प्रसार हो गया है, बहुत बड़ा। और ये वक्त इसलिए खास होता है क्योंकि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे ठीक पहले पूरा अयोध्या का माहौल भक्तिमय बना हुआ है, राम की जो लीला है उसमें खोया हुआ। उस मौके पर आपकी लीला हो रही है, कैसा गौरवान्वित महसूस? हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसा आनंदमयी वातावरण शायद ही जीवन में कभी हमें मिला होगा। हमने सोचा भी नहीं था कि रामलला की भूमि में आकर हम रामलीला करेंगे, लेकिन जो हमारे बाबूजी चंपत राय जी हैं, जो निर्माण कार्य के गृह के सचिव हैं, उनकी बड़ी अनुकंपा हम पर रही, हमारे उत्तराखंड वासियों पर रही, और साथ ही साथ हमारे प्रताप सिंह लूथरा भाई साहब के माध्यम से हम उन तक पहुंचे, और उनकी इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। आज ही से नहीं बल्कि जून माह से बराबर हम उनके सानिध्य में हैं, उनके छत्र छांव में हैं, उनका आशीर्वाद हमें बराबर प्राप्त होता रहा है, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था कार सेवकपुरम में हम बहनों की है कि जितनी भी बहनें हमारे साथ आई हुई हैं सब खुश हैं, बिल्कुल ग्लैड, इतनी खुश हैं क्या बताऊं, बिल्कुल हर्षित पुलकित उनका मन हो रहा है। बहुत बढ़िया मतलब वहाँ पर व्यवस्था की है। वहाँ पर हजार लोग सुबह से शाम तक खाना खा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक कण भी कहीं पर खाने का नहीं बिखरा पड़ा दिखेगा आपको। इतना बढ़िया साफ सुथरा, और मैनेजमेंट तो इतना बढ़िया है। जैसे ना रामलीला करते हैं ना, वास्तव में रामलीला भी एक मैनेजमेंट ही हम उसको कहेंगे कि कितना बढ़िया मैनेजमेंट, अवध नगरी से लेके रावण को मारने तक जो भगवान जी ने ये लीला रचाई, बहुत अच्छी रचाई है। तो उसी तरह जब कोई भी किरदार हमारी बहनें यहाँ पर अदा करती हैं, आपने देखा होगा जो यहाँ पर जनता बैठी रहती है, देखने वाले दर्शक जो लोग बैठे होते हैं, तो जहाँ पर भी मन को इमोशनल करने वाला सीन आता है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं, सबके आंसू में। मतलब कलाकार डूबता ही डूबता अपने किरदार में है। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे रहते हैं वो भी उनके किरदार में डूब जाते हैं। यूँ लगता है कि यहाँ पर वास्तव में रामचंद्र जी की लीला हो रही है, क्योंकि बहनों में बीड़ी बोतल का शौक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का व्यसन बहनें हमारी नहीं पालती हैं। और इतने व्यवस्थित तरीके से मंच पर ही नहीं बल्कि आप मेकअप रूम में भी चले जाएंगे ना, हमारे आखी भाई ये सामने हैं, इनका इतना बड़ा सहयोग, इतना बढ़िया सुसज्जित करके हम बहनों को यहाँ पर भेजते हैं। बहनों के साथ साथ भाइयों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग। और हमारे पति लोग, हमारे भाई लोग भी हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। और इतना आनंदमय वातावरण में हम इस अवध नगरी में इस रामचंद्र जी की लीला को कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी जनों को, विशेषकर अपनी बहन लक्ष्मी शाह जी को और लूथरा भाई साहब को विशेष धन्यवाद अदा करते हैं। और सबसे ज्यादा चंपत राय जी बाबूजी महाराज का तो हम नतमस्तक होकर उनके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते रहेंगे और आजीवन उनके आभारी रहेंगे। बिल्कुल आजीवन आभारी रहेंगे। कुछ और लोग हैं। मैम, क्या नाम है आपका? है और जी, मेरा नाम है गुड्डी भंडारी और मैं इस महिला रामलीला मां नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति की अध्यक्षा भी हूँ। और रामलीला के बारे में तो आप भी 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि हमारी रामलीला कैसे हो रही है। हम बहुत ही प्रफुल्लित और गदगद हो रखे हैं इस रामलीला को देख करके, और सभी बहनों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। और इस सब कार्य की जो सूत्रधार है हमारी बहन लक्ष्मी शाह है, उसी के पीछे हमारा ये सारा कार्यक्रम चलता है। उसी ने भांति भांति के जो ये फूल हैं एक माला के रूप में पिरो रखे हैं, और हम सब मिल करके ये कार्य करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से हमारा कार्यक्रम चलता है। और ये हमारे सचिव मां नंदा महिला मांगल योग समिति के सचिव से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत वृद्ध इस टीम में बहुत वृद्ध लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। माता जी, कहाँ से आप हैं और क्या कहेंगे? मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। हाँ जी, और
मैं क्या बोलूं, इतना गदगद हो रहा है कि मतलब विश्वास ही नहीं ऐसा लगता है कि जैसे सपने में देख रहे होंगे यहाँ भगवान। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 77वां चल रहा है, ये चल शुरू हुआ। 77 साल की उम्र में, और ये एक श्रद्धा भक्ति होती है इस तरह की। बहुत भगवान राम के प्रति और शिव के प्रति तो पता नहीं कैसी भक्ति है। और लगता है कि इनका नाम ऐसा है कि रास्ते खोलता जाता है आगे बढ़ने के लिए भी, और जितने मतलब बिगड़े काम है सारे सुधरते हैं, और जो जो हम सोचते हैं वो होता है। पर अच्छा सोचे, जो दूसरे के लिए बुरा ना सोचे, बस एक ये वो है। और बाकी भगवान का तो हम पे वरद हस्त है, हम सब बहनों पे, हम सब बेटियों पे। ये सब मेरे से छोटी हैं, बेटियां हैं, कुछ छोटी बहनें हैं, पर ये मेरी बेटी की सहेली है लक्ष्मी शाह, और इसी की बदौलत मैं यहाँ पे आई। इसका तो मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और बाकी सभी बहनों का मुझे बहुत प्यार, बड़ा वो मिलता है। जब मुझे चूमती हैं तो मैं मतलब ऐसा चूमती हूँ कि जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। स्नेह आपसे है, इसलिए मेरे से और भगवान राम के प्रति और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी अब मैं बाकी बात हमारे साथ इस महिला रामलीला में जो रावण का किरदार निभा रहे हैं वो भी। मैम, क्या नाम है आपका? आपका एक तो बहुत ही गजब का है। पहले तो प्रणाम करती हूँ भाई आपको भी, और धन्यवाद भी करती हूँ आपका। मेरा नाम मुन्नी पडियार बिष्ट है और मैं गौचर पनाई से हूँ जी। मैम, क्या कहेंगे इस रामलीला को लेकर? कितने उत्साहित थे अयोध्या में आने के? क्योंकि उत्तराखंड में तो आप बहुत हिस्सों में कर रहे हैं, दिल्ली में भी आपने की है, लेकिन अयोध्या को लेकर कितने उत्साहित थे? जी, हम इतने खुश हैं कि हम मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम इतना, अब जैसे यहाँ का माहौल है, जैसी व्यवस्था है, सब इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या जैसे हम अपने उत्तराखंड से यहाँ आ रखे हैं तो हमें लग भी नहीं रहा है कि हम यहाँ आ रखे हैं। जैसे सारे हमारे अपने आदरणीय बापूजी चंपत राय जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमारी जो शहर राज्य प्रभारी हैं आदरणीय लक्ष्मी शाह जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में ये हो रहा है और उन्हीं का मार्गदर्शन है ये। तो उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और प्रणाम भी करते हैं, और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों को भी। ये सारे हमारे सूत्रधार भी हैं, सारे मतलब कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, मतलब आपस में बस। हाँ, आप कहाँ से आप आए हैं? मैं अभी पिछले 17 साल से उत्तराखंड के कुमाऊं में रह रही हूँ, लेकिन मूल रूप से मैं निवासी इटावा उत्तर प्रदेश की हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलूँगी लक्ष्मी दीदी को और लीला दीदी को, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इस रामलीला से जोड़ा है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगी यूपी के बारे में, कि जब मैं छोटी थी तो यूपी में रामलीला हम लड़कियों को हमारे घरों में नहीं भेजा जाता था। मेरी मम्मी को भी लाई हूँ मैं यहाँ। मेरी मम्मी जिंदगी में पहली बार रामलीला देख रही है, तो हमारे यहाँ लड़कियों को और बहुओं को नहीं भेजा जाता था रामलीला में। तो सबसे बड़ी मतलब मिसाल ये है कि यहाँ महिलाएं ही रामलीला कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि मैं आपका केदार उत्तराखंड का चैनल है, लेकिन मैं यूपी के चैनल पे भी बोलना चाहती हूँ ये बात कि सब लोग सुने, यूपी वाले, कि महिलाएं रामलीला देख तो सकती है, कर भी सकती हैं, ये है। तो यूपी में ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है, तो धीरे धीरे बदल रही है। उत्तराखंड में बहुत फ्रीडम है, खासकर महिलाओं के लिए। तो सबसे बड़ी मिसाल आप देख ही रहे हैं। रामलीला में आप जुड़े थे, लेकिन आप तो पूरी टीम को अपने घर में ले आई यूपी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये चाहती हूँ कि इटावा में मैं चाहती हूँ मिलके और इन लोगों को भी बुलाऊं वहाँ रामलीला के लिए। बिल्कुल, कुछ लोग और भी दिख रहे हैं यहाँ पीछे। यहाँ किरदार अभी भी कुछ मेकअप में बजरंगबली के रूप में, और बहुत ही भव्य आपका किरदार। कल तो सूबे के सीएम साहब ने भी बोला है, योगी आदित्यनाथ ने, कि बजरंगबली तो साक्षात आए होंगे जैसे। सादर हूँ मैं, पुष्पा कनवासी, उत्तराखंड से। क्या कहेंगे, कितने उत्साहित थे इस रामलीला को लेकर? यहाँ आने के लिए तो हम उत्साहित थे शुरू रामलीला से ही, क्योंकि हमारा ये था कि 14वीं रामलीला हमने अयोध्या में करनी है, और यहाँ आने के लिए इतने उत्साहित थे कि हम कहते थे कि कब जल्दी हमारी 13 रामलीला का समापन हो और हम अयोध्या पहुँचे। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग,
हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में है वैसे ही यहाँ के लोग हैं। हमें तो प्रत्येक जैसे ऑटो वाले भी हैं उनमें भी राम की छवि दिखाई देती है। उनका बोलना इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि हम जून में भी आए थे तो यहाँ के लोगों का जैसे बोलना, उनका रहन सहन बहुत अच्छा लगा। और इस समय तो हमारी 500 बहनें उत्तराखंड से आई हैं तो हमें लग ही नहीं रहा कि हम हमारे पूरी अयोध्या हमारी है। बिल्कुल उत्तराखंड में कहीं भी घूम रहे हैं तो कोई सब ऐसे बोल रहे हैं आप उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड क्योंकि सबको पता चल गया, एक तो हमारी पोशाक है और फिर हमारा जो ये पूरा संगठन है बहुत अच्छा है। एक जगह की बहनें नहीं है, हर क्षेत्र की बहनें हैं और हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। सारे किरदारों को बड़े अच्छे से हम करते हैं और ऐसा लगता है कि अब पुनः हम त्रेता युग में जीते हैं। और मुझे तो कपड़े पहन के मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इतने साल की हूँ। 57 साल की हो गई हूँ, अब 58 लगने वाला है। अच्छा, वाकई नहीं लगता है। जो ये मेकअप करते हैं ना, ये अखिलेश गोस्वामी ये करते हैं, बड़े इनकी अभी हमारे कैमरामैन है अखिलेश जी तो वो उसकी कुची में ऐसा चमत्कार है कि मुझे मिटाती नहीं हूँ अभी। बहुत देर तक मैं खुद ही देखती रहती हूँ कि कैसे बनाए हैं। रोज अपनी सेल्फी लेके सेव कर रही हूँ। आजकल इतना सुंदर मेकअप इन्होंने, पता नहीं इस समय तो ज्यादा ही बढ़िया है। अयोध्या में आकर बहुत सुंदर, और उसी उसके हाथ में कुची में ये है ना कि फटाफट, ये नहीं कि जरा देर भी लगाते होंगे, इतना सदैवे हाथ है कि बहुत ही इनको तो मैं कह रही हूँ कि कुछ पुरस्कार ये इस सरकार की ओर से भी होना चाहिए कि क्या कार्य करे कि इनको और भी कार्य मिले कि वो अपनी आर्ट को और भी सबके सामने लाएं। ये होना चाहिए। और इनके हाथों को देख के मुझे लगता है कि ये पूर्व जन्म में बहुत बड़े रहे होंगे। रामचंद्र जी के त्रेता युग में ये कलाकारी रहे होंगे और हम भी धूल कंकड़ पत्थर कुछ रहे होंगे। हमारे साथ अब हारमोनी वादक पे, जो हारमोनी, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे हैं और वो अक्सर सामने नहीं आते, लेकिन जब उनकी पूरी हारमोनी की धुन पे ये रामलला का मंदिर। सर क्या नाम आपका है, क्या कहेंगे पूरी रामलला के मंदिर? सर मैं सबसे पहले केदारखंड एक्सप्रेस जो हमारा चैनल है उत्तराखंड का, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान केदार से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल अभी तो केवल YouTube के माध्यम से आ रहा है, एक नेशनल लाइव आपका हो, आप नेशनल स्तर पर आगे बढ़ें। मैं पहले ही भगवान राम से प्रार्थना करता हूं और केदार भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाई साहब, मैं एक्चुअल में यहाँ पे वैसे मेरा जो पेशा है वो टीचिंग का है। मैं वर्तमान अभी राजकीय इंटर कॉलेज बैराजकुंड में गणित के पद पर अध्यापन कर रहा हूँ और ये पेशा वैसा मेरा नहीं है, लेकिन मेरी आकांक्षाएं थी कि मैं हारमोनियम सीखूं। और मैं कक्षा 6 में जब पढ़ता था मैं हारमोनियम वादन करने शुरू कर दिया था मैंने, और मैं कोशिश करता था कि मैं कभी हो सकता है बड़े मंचों पे जाने का मेरे को मौका मिले। और आज भगवान राम की कृपा है कि मैं आप लोगों के सम्मुख और अपनी बहनों के साथ ये अयोध्या की रामलला करा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने कई रामललाएं कराई हैं, गाँव में कराई है, कर्णप्रयाग में और चमोली में मैंने रामलला कराई इसी लास्ट ईयर। और कर्णप्रयाग में ही बहनों ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आपका हाथ बड़ा अच्छा है तो शायद आप हमारे साथ चल सकते हो। तो मैंने भी इसमें मैंने कहा अयोध्या जाना है तो ये मौका शायद कभी नहीं मिलेगा बाद में, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी लूथरा जी हैं अंकल जी, उनकी के द्वारा जो यहाँ पे व्यवस्था की गई, यहाँ पे जो बात की गई हमारी रामलला के करने के लिए, और चंपत राय जी के द्वारा जो हमें हामी भरी गई, मैं नमन करता हूँ चंपत राय जी को, नमन करता हूँ लूथरा जी को, और नमन करता हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बहुत बड़ी कृपा उन्होंने कल हम पे की। हम लोग बहुत मायूस हो गए थे जब वो यहाँ से निकल रहे थे, उनका जो जमावड़ा जब निकला तो हम बड़े मायूस हो गए थे। हमारी बहनों के आंखों में आंसू आ गए थे। मैं देख रहा था कि हम इतनी उनका इंतजार कर रहे थे, बहुत तन्मयता से इंतजार कर रहे थे, सब सजे धजे थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए और कुछ ही समय के बाद जब ये हमें मैसेज प्राप्त हुआ लूथरा जी के द्वारा कि वो 5 बजे आने वाले हैं, वास्तव में हमने कहा वास्तव में हमारे बीच में भगवान आने वाले हैं, श्री राम पधारने वाले हैं। तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा, एक वो गाना था, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं न्यारे न्यारे,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और इसी पर मैं एक शब्द और कहूँगा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार योगी जी, बलिहार योगी जी। बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारे मुख्यमंत्री, और हमें वास्तव हमारा खून बड़ा बढ़ जाता है, हमारा खून, हमारे शरीर में एक बड़ी स्फूर्ति आ जाती है जब हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे देखा। वास्तव में हमने कहा हमारे प्रदेश का लाल जो है आज इतने बड़े स्टेट को संभाल रहा है और बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व में नाम उनका है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अगले प्रधानमंत्री हमारे बनने चाहिए। इससे हमारी बहनों को देखकर खुश। मैम, क्या आपका नाम है और क्या कहेंगे इस रामलीला को लेकर? मेरा नाम पिल्लू रावत, मैं उत्तराखंड से। आप हमारे परिचित हैं, आपको हमारी रामलीला में भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। इस रामलीला 13वीं रामलीला हमने की, कई मंच आप देख रहे होंगे, कई मंचों पे हमने रामलीला की, लेकिन जितना हमने यहाँ अयोध्या में देखा तो हम साक्षात भगवान राम के रूप को देख रहे हैं। सभी बहनों पे रावण को रावण का रूप देख रहे हैं और राम को राम का रूप देख रहे हैं। बहुत ही आनंदमयी हमें अयोध्या में मिल रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग आए हैं, हमें घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है कि यहीं रहे। और जब कल हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ हमारे बीच पहुँचे तो हमारी पूरी उत्तराखंड की बहनें एवं भाई सब गदगद हो गए और ऐसे हो गए कि जैसे हमारे बीच में प्रभु श्री राम पहुँचे हैं। तो धन्य है हमारी लक्ष्मी शाह जी और धन्य है हमारे लुत्रा भाई साहब जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और धन्यवाद आप कुलदीप राणा जी का जो हमें और भी आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। आरती गोसाई जी बहुत सारे किरदार भी निभा रही हैं और आवाज़ तो क्या बोले, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। मैम, क्या कहेंगी पूरी रामलीला को लेकर? सबसे पहले मैं प्रणाम कर लूँ अपना छोटा बुल्ला आदरणीय कुलदीप राणा जी थे और वो को केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ बहुत ही बढ़िया चीज़, मतलब जब भी हम कार्यक्रम करदा बुला वक्त पहुँचा रहता और बहुत बढ़िया करी अपन यक पवित्र धाम पर एक बिन भूलत परसी देख ली छो, लेकिन मिन पछाणे नहीं छो, मिन भूल यार हमारा गढ़वाल का दिखाना पर पता नहीं जी बोला मैं हम बात भी करनो छो। पर हम तो मतलब आज हम बहुत धन्य हो गया भगवान जी की एक स्थली पर ए करके और अयोध्या की नगरी में ए करके। और बचपन बटिन शौक छो, बहुत ही बचपन जब बहुत ही ज़्यादा छोटी छो तब से शौक छो माता सीता जी को अभिनय करने को। तब हम रामलीला देखन छा, गाँव में रामलीला होन छे, पुरुष प्रधान हमारो देश छो, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं तो इजाजत नहीं छे कोई भी किरदार करने को या मंच पर मंचन करने को। और यो मतलब दिल में रहेगी छे ही। और जबार बटिन आदरणीय बड़ी दीदी लक्ष्मी शाह जी को सानिध्य में हम तो बड़ा बड़ा मंच मिला, हम योग कंसी की वो का सानिध्य में हम तो बहुत बड़ा बड़ा मंच मिलेगा और हमारी मतलब जो मन बचपन की तमन्ना छे ये पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री राम। देख सकते हैं आप मैम, आपके मुखार बिंदु से एक गीत अगर भजन हो, गीत हो नहीं आए तो हाँ सीता ही का आप सुना दो। मैं सीता को गा लो तब। महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन काज। महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन काज। नृपन ने साथ रखा था राजा अभिषेक का, शोभाव राज तिलक की आती नहीं नजर। शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर। ढलते मुखार बिंदु पे आती नहीं
नजर। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत धन्यवाद। एक मैम और हैं क्योंकि यहाँ पे समय का थोड़ा सा टाइम पीरियड है और थोड़ा सा मैम क्या नोच आपको और क्या आप मैं पूरे रामलीला लक्ष्मी रावत, नमस्कार। और चमोली का नोटी बिटिंची। हाँ जी, मैं अभी तक यखमो जनक, दशरथ, खर और आज अंगद का रूप में जो रावण को रोल भी कर दूँ। हाँ, अच्छा, ब्याह मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ और कथा उत्साहित था अयोध्या होता है आप लोग बड़ा उत्साहित तो हम उस दिन वे दिन बेटिन छाओ जब हम रामला शुरुआत करे छे 2015 बेटिन तब बेटिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी ची संगठन की श्रीमती लक्ष्मी पवार शाह बोली और हम कॉलेज में भी दगड़ी पड़े हमसे पिछने छे बोली, लेकिन जब स्टार्टिंग कर छो तभी भी संकल्प ले ली छो कि शुरू करना रामलीला, लेकिन 14वीं रामला भगवान करे तो जब भगवान को भव्य मंदिर बढ़ो वे समय 14वीं रामला हम अयोध्या में कल तो वो सपना आज हमारे साकार हुए। तो हम ना भगवान तेरी महिमा क्या अपरंपार छे और तेरी नहीं साथ साथ जी ने इतना बड़ो संकल्प लिए वो संकल्प सिद्ध हुए। एगले हम बहुत गदगद छन सब और हमारे साथ में जो उत्तराखंड बटिन 500 करीब बहनें भाई यकमो एगिन, लेकिन हर एक इंसान का मन में इतनी खुशी ची इतनी गदगद चिन्ह कि कोई सीमा नहीं ची। और जो यकमो व्यवस्था ची विश्व हिंदू परिषद से हम धन्यवाद करता बाबूजी को श्री चंपत राय जी जो भगवान गर्भगृह का महासचिव चने उनका छत्र छाया माँ और प्रताप लोथरा भाई साहब जी जो सदाशिव मंदिर रामलीला समिति का सारा कुछ सचिव कर्णप्रयाग में देखदा और विश्व हिंदू परिषद का जिला वो चिन्ह जिला स्तर कार्यकर्ता उनकी छत्र छाया माँ हम पूरी यकमो जू मैनेजमेंट उन करी जून में हमको नहीं चाहिए एक हमारी टीम ए छे तो उन जे प्रकार से अग्ने बढ़े लक्ष्मी ऊँ तो पूरा विश्वास में लेते उन आज हम बेणियों तो इतनी सुंदर ढंग से प्रफुल्लित कर ली कि जन अपने ध्यान तक कोई भय कर दो और यकमो बाबूजी ने भी इतनी बड़ो आदर सम्मान कर ली कि पूरी और फिर भी आज योगी जी आया तो वो तो साक्षात राम का दर्शन हमन वो में कर लिया कि भगवान राम वास्तव में विराजमान हुए गया और हम भी धन्य हुएगिन हम इतनी धन्य हुएगिन इतनी 500 करीब बहनी और इतनी भाई भी बहुत धन्यवाद जी अकबल होते और योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे साथ पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख जो खोली भी पहुंचे हैं अर्जुन गेरवाल जी बहुत सूक्ष्म शब्दों में बोलना क्योंकि टाइम यहाँ पर कह रहे हैं कि हो गया है इस मंच का पंडाल का। कल योगी आदित्यनाथ जी महिला पतंजलि की जो रामलीला अयोध्या में हो रही है इस मंच पे पहुंचे हुए थे, कितना मानते हैं कि एक उत्तराखंड की बहनों को लेकर बहुत सुंदर है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ अखिलेश जी को भी आना चाहिए था और अन्य दलों के लोगों को भी आना चाहिए था। ये राम का मंदिर है और सनातन धर्म वाले सब भगवान को मानते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इसको राजनीति में न लेकर के सब दलों के हैं भगवान कोई एक दल की नहीं है, भगवान सारे दलों के हैं और सारे दलों को भगवान के पास आना चाहिए। जब गांव में कोई राजनीति का कोई वोट होता है तो जब बक्सा खुलता है तो सब दलों को वोट पड़ते हैं, लेकिन धर्म क्या होता है एक ही होता है सनातन। बिल्कुल 4 भाई और 4 भाई अलग अलग वोट करते हैं और 4 भाई एक माँ बाप के हैं तो धर्म एक ही है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए ये कहूँगा कि इसको धर्म उससे न जोड़ें और सब लोग भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सब इसका स्वागत करें और जो रामलीलाएं हो रही हैं जो सनातन की पूजा हो रही है उसमें सब साथ चलें। और बाकी ये है कि जनता जिसको चाहेगी बनना तो उसको है, बाकी इसको राजनीतिक उससे कोई भी दल न ले और भगवान को राजनीति में न धकेलें, ये मेरा निवेदन सबसे है। भगवान को भगवान के स्थान पे रहने दें, भगवान को का राजनीतिकरण न करें। चलिए बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अर्जुन सिंह गेरवाल जी और तमाम महिला पतंजलि की जो टीम अयोध्या में इस वक्त रामलीला कर रही है। हम भी इस वक्त लगातार पिछले 3-4 दिनों से अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पे मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, अपनी ऐतिहासिक विरासतों को ये पूरा शहर समेटे हुए है और महिला पतंजलि की रामलीला अब लगभग अंतिम दौर में है। 1-2 दिन बाद ये समापन हो जाएगी इस रामलीला का, लेकिन जिस तरीके से कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महिला पतंजलि के मंच पे मौजूद थे और उन्होंने इस महिला पतंजलि की टीम को बहुत सराहा और ख़ास तौर पे 6 देशों की रामलीला जो आने वाले दीपोत्सव में उन्होंने निमंत्रण देने का आश्वासन दिया है, उसमें उत्तराखंड की महिला पतंजलि टीम को भी उन्होंने कहा है कि यहाँ के जिला प्रशासन से वो बातचीत करेंगे और उनको न्योता देंगे। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।